अब सरकार के पास एक नया प्लान, और सरकार अब नया प्लान करेगी। इस सरकार के पास से एक नई लाइन आज और ऐड हो गई। सरकार आज से कह सकती है कि हम जनता की सुनते हैं, और ये आप देख लेना कि आने वाले चुनावों में ये लाइन बार बार दोहराई जाएगी और रिपीट की जाएगी। मोदी जी कहेंगे जनता से कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जनता मेरे लिए सब कुछ है, हम जनता के लिए ही काम करते हैं और जनता की बात हम मानते हैं। साफ मतलब है कि इमोशनल करना और फिर चुनाव जीतने की कोशिश करना। मतलब ये वाला परसेप्शन जो है वो तानाशाह जिसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी। नौजवान वोटरों के सामने ये लाइन बहुत मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से संवाद है। अगली बार के वोटर वही हैं, इसलिए इसके पीछे का शिकागज भी खड़ा हुआ है। ऊपर से देर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाने वाला था। ये सभी को मालूम था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय है। अगला मंत्रिमंडल का बदलाव होगा, उसमें धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाती है, कईयों की सफल होती है। लेकिन इस बार क्योंकि जिद्दी सरकार ने हटवाई और मोदी जी को फोर्स किया, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि ये बीजेपी का जो खेल है ये आम जनता नहीं समझ सकती। लोगों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है और शायद इसलिए बीजेपी हर चुनाव में सफल भी हो जाती है। आप देखे होंगे कि बंगाल के चुनाव में कैसे पहले से लोग तानाशाह बोल रहे थे और कैसे ने चुनाव से पहले ही शाह जी ने बोल दिया था कि सरकार बनेगी, वापस अपनी बात पर आते हैं। फिर मंत्रिमंडल बदले तो नैतिकता के तकाजे पर भी शायद धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बानी करके सरकार अपने लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करे। वैसे भी पॉलिटिक्स है जो एटीजीड अबाउट कहें तो ये परसेप्शन राजनीति में जो सचमुच हुआ वो आधी कहानी होती है, और आधी कहानी के पीछे जो होता है मतलब एक आदमी, एक प्रकार समझिए कि एक आदमी नौकरी छोड़ता है, उसे दो तरीके से कह सकते हैं कि भैया निकाल दिया गया है या उसने खुद जाना बेहतर समझा। घटना की दो अलग अलग कहानी होती हैं, इसलिए परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और परसेप्शन आज क्या था? धर्मेंद्र प्रधान ने देने की कोशिश की कि मैं खुद छोड़ रहा हूं। अब सरकार झुकी तो ये सच है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार झुकी। मोदी सरकार को 12 साल में इतिहास में पहली बार झुकाया गया। आप समझने की कोशिश करिए कि जो सरकार 12 साल से किसी की बात नहीं मानती थी, लेकिन आखिर झुकी भी तो किसके सामने? क्या राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने? बिल्कुल नहीं। झुकी तो उन बच्चों के सामने जिन्होंने परसेप्शन की लड़ाई में लड़े और देखे। और मोदी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झुकना ही था, तो राहुल गांधी से क्यों हारते, बच्चों से क्यों हार गए, और विपक्ष के दबाव में कुर्सी गिर जाती तो मोदी जी का कद थोड़ा और छोटा हो जाता। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो कद छोटा था ही, और भी छोटा हो जाता। लेकिन अब ये जो हार हुई है ये किसी कद के सामने नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों के सामने हुई ना उनका कोई जनादेश था, ना कोई पार्टी थी, ना कोई सरकार थी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसका क्रेडिट बच्चों को दे दिया गया। शायद आपको आने वाले समय में टीवी में खास तौर पे ये बताया जाए कि ये मास्टर स्ट्रोक था। नुकसान कितना हुआ वो हम आप देख रहे हैं कि हमने झुका लिया। 12 साल में पहली बार मोदी जी झुके हैं। सोचिए आप, जिसे लोग तानाशाह कहते हैं और बीजेपी को तानाशाह की पार्टी कहे जाने वाली, और अब वो सोच रहे हैं कि इसके पीछे का क्या राज है। सोचिए प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा था? या तो मोदी सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती थी कि पिछले 12 सालों में हमने किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, या फिर अपने कार्यकाल में इस्तीफा देने के बजाय प्रधान कुछ अंदर की कुछ ऐसे राज जानते थे जो पोल खोल सकते थे, सरकार इससे डरती थी। या तो सोचने की बात है कि उन छात्रों ने, उन नौजवानों ने जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी लगभग 1.5 महीने तक, और उसमें उन्होंने कई यातनाएं झेली, भूख हड़ताल करी, लाठी भी खाए, आंसू गैस के गोले भी झेले, धूप में तपते भी रहे,
कई यातनाएं झेलने के बाद आखिर सरकार को मजबूरन फैसला लेना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना पड़ा। लेकिन सोचने की बात, आखिर इस्तीफा लेना ही था तो पहले ही संवाद कर लेते। जिन बच्चों की मौत हुई, जिन बच्चों ने इतनी यातनाएं झेली, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा और कितना प्रभाव डालेगा, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस पे सरकार का क्या फैसला होगा या सरकार क्या रिएक्शन करेगी इस पे। जिसे लोग तानाशाह की पार्टी कहते थे, आखिर उस पार्टी को, उस महाजननायक देश के प्रधानमंत्री को बच्चों ने अपने हक की लड़ाई की लड़ा और सरकार को घुटनों पर टेक दिया और आखिरकार प्रधान का इस्तीफा ले ही लिया।